दोस्तों, कहते हैं समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों का इस बार नीट एग्ज़ाम में थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट या फिर फिफ्थ अटैम्प्ट था और उनके नंबर 250, 300, 350 या फिर 400 समथिंग हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए और ऐसे बच्चे कैसे MBBS कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस विषय पे भी बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। पिछले 4 सालों से मैं नीट एजुकेटर हूं, बच्चों को एजुकेट करता हूं, समझाता हूं कि आप कैसे नीट की प्रिपरेशन करें। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अब रियल लाइफ का जो सिचुएशन है उस प्रैक्टिकल पे बेस पे मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर बनना हर बच्चे का सपना होता है और ये सपना बच्चों से ज़्यादा माँ बाप भी देखते हैं। डॉक्टर बनने के लिए जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को सीखें, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, ना कि बहाने बनाएं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट कर लिया है और आपके नंबर 250, 350 या 400, 500 नंबर तक ही है। तो इसका मतलब ये कि आपने कोई ना कोई गलती की है और आप उस गलती से सीख नहीं ले रहे, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, बातें बतानी हो तो बहुत सारे लोग बता देंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ईमानदारी से खुद का एनालिसिस करना। क्योंकि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, ये मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। ना तो मेरे माँ बाप जानते हैं और ना ही मेरे टीचर्स जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप मिरर के सामने जाएं और खुद से पूछें कि आखिर आपसे कौन सी गलती हो रही है, आपके स्कोर क्यों 600 प्लस नहीं आ रहे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे नहीं लगते हैं, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं और वो टॉपिक किस चैप्टर से है। जिस दिन आपने इतना डीप एनालिसिस कर लिया अपने आप का, उस दिन आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आसानी से आप नीट एग्ज़ाम में अपेयर होकर अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया, उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब वो पेपर दे रहे थे तो उनसे नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग किन बच्चों का होता है? जो सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर वो सही से रिवीजन नहीं करते हैं और इसी कंफ्यूजन में उनको लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये आंसर और ये आंसर सही होता है। अब 2 में से एक आंसर सही है और इसी कंफ्यूजन में वो दूसरे गलत वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कमी थी आपके रिवीजन में और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो जिन बच्चों के साथ में नेगेटिव मार्किंग का खेल हुआ है, जिन्होंने इस चलते अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो उन बच्चों से मेरी ये अपनी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा उनको कि बेटा सबसे पहले आप रिवीजन करो। आप में कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करो और कोशिश करो कि अगर एग्जाम आपका मई के महीने में हो तो आप फरवरी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल जो बच्चा 90 डेज 3 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा तो 110% उसका कभी नेगेटिव मार्किंग में तो नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात, अगर आपके नंबर 720 में आप 640, 650 सही से अटेम्प्ट कर लिया करो तो फिर 60 जो आपके 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन कम से कम, उन क्वेश्चंस को स्किप करने में ही भलाई है, ना कि उनको अटेम्प्ट करने में। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बताया था नेगेटिव मार्किंग में कि अगर आपको ये लगे कि मुझे 180 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन सही से आ रहे हैं तो उसके बाद अदर 30 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो आपके स्कोर को 30 नंबर तक कम कर सकते हैं और यही बच्चों के साथ में हुआ। ठीक है, तो अपनी कमियों को एनालाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें, वही एक शॉर्टकट है MBBS करने का। जहां आपने 3 साल 4 साल दिया है तो 6 महीने आप खुद को और दे सकते हैं। ये मेरा मतलब अपना मानना है और बाकी आपका भविष्य है, आप समझदार हैं। माँ बाप से झूठ मत बोलिएगा कि नहीं मैं कर लूँगा, अगर आपका मन नहीं करता है तो भाई छोड़ दो। कुछ बच्चे हैं जिनका 200 नंबर आया है, वो बूस्ट नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और माँ बाप से कहते हैं मैं कर लूँगा। तो अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि आपके पास पावर है करने की, तभी मत करिए, तभी करिएगा। किसी दूसरे को दिखाने के लिए अपने भविष्य को बर्बाद मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है,
समय से कीमती कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। तो उस कीमत को समझिए और आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। लेकिन उससे पहले अपनी कमियों को एक पेपर पर लिख लीजिए और हर दिन अपनी एक कमी को दूर करने का प्रयास करिए। नहीं हर दिन तो हर वीक, नहीं हर वीक तो हर मंथ। अगर आपके पास 10 कमियां हैं तो आपके पास 12 महीने हैं। 10 कमियों को दूर कर दीजिए और 12 महीने के बाद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस चीज़ की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं। इस दुनिया में गारंटी का जमाना नहीं, सब वारंटी देते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने अपनी कमियों को दूर कर लिया ईमानदारी से, मम्मी पापा या टीचर या किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो आई होप गाइस कि आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा। इस छोटी सी वीडियो में ही आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।